नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे कि क्या किसी कैदी को जो सलाखों के पीछे बंद है, उसको वंश वृद्धि का अधिकार है? क्या ये उसके उन अधिकारों में शामिल है जो जेल में रहते हुए कैदियों को दिए जाते हैं? ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति उम्र कैद की सज़ा काट रहा होता है, तो उसके पीछे उसका जो जीवन साथी है, वो कहीं न कहीं उसके जो अपने अधिकार हैं, उनसे वंचित हो रहा होता है क्योंकि दूसरा व्यक्ति जेल में है। और ख़ास तौर से हाल-फिलहाल में ही एक महिला की तरफ से पंजाब हाई कोर्ट में एक अर्ज़ी लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि उसका पति हत्या के एक मामले में दोषी करार दिया जा चुका है और हरियाणा की ही एक जेल में बंद है। ऐसे में उसको वंशवृद्धि चाहिए, उसको संतान चाहिए और लिहाज़ा जेल में बंद जो उसका पति है, उससे उसको शारीरिक संबंध बनाने की इजाज़त कोर्ट के द्वारा दी जाए। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से ये पूछा है कि क्या वंशवृद्धि सलाखों में पीछे जो बंद कोई कैदी है, क्या ये अधिकार उसको दिया जा सकता है? तो ऐसे में ये अहम हो जाता है कि क्या इस तरह के मामलों में उनके अपने अधिकार परिवार से जुड़े हुए लोगों के क्या होते हैं और ख़ास तौर से क्या किसी कैदी को अपने दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाने का अधिकार होता है या संतान पैदा करने का अधिकार है। ये तमाम चीज़ें ऐसा नहीं है कि पहली बार आई हों, इससे पहले भी कोर्ट में इस तरह की याचिकाएं लगाई गई हैं, कई बार व्यक्तिगत तौर पर और कई बार जनहित याचिकाओं के तौर पर। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा फैसला कोर्ट के द्वारा भी नहीं किया गया है कि ये अधिकार किसी कैदी के पास है या नहीं है। तो ऐसे में अब ये बेहद अहम होगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में किस तरह का जवाब आता है। ये याचिका जिस पत्नी की तरफ से लगाई गई है, उसने ख़ास तौर से 2015 के जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, उसका भी ज़िक्र किया है, जिसमें कहा है कि कोर्ट ने ये कहा था कि जितने भी कैदी हैं, उनके दाम्पत्य जीवन को कहीं न कहीं बैलेंस करने के लिए और परिजनों से मिलने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जो जेल रिफॉर्म्स के तहत जो आने वाली कमेटी है, वो इन पर विचार करे और कुछ ऐसी दिशा निर्देश बनाए। तो उस पर अभी तक कितना काम हो चुका है, वो भी हरियाणा सरकार को अब इसमें बताना होगा। हाई कोर्ट में भी आपको बताना चाहूँगी कि एक ऐसी ही जनहित याचिका लगी हुई है पीआईएल, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई एक व्यक्ति जेल जाता है पति या पत्नी में से, तो जो दूसरा व्यक्ति है, उसके जो अपने अधिकार हैं, कहीं न कहीं उनका हनन हो रहा होता है। तो ऐसा ना हो और दूसरा व्यक्ति जिसने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन अपने साथी के अपराध की वजह से एक इस तरह की ज़िंदगी जीने को मजबूर है जिसमें कई बार उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको रोकने के लिए किस तरह की गाइडलाइंस बनाई जा सकती हैं। हालाँकि इस पर भी अभी हाई कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। कई याचिकाएँ इस तरह की जो लगाई गई हैं, उसमें ख़ास तौर से पैरोल और फ़रलो भी माँगी गई है और कोर्ट की तरफ से ऐसे मामलों में इसको आधार बनाकर कि आप अपना दाम्पत्य जीवन जो है, उसमें कुछ वक़्त बिताना चाहते हैं या अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ रहना चाहते हैं, इस आधार पर कोर्ट कई ऐसे कैदियों को फ़रलो या फिर पैरोल की सुविधा देता है। लेकिन ख़ास तौर से सिर्फ़ इसी कारण के लिए क्या कोई पत्नी जेल जाकर अपने पति के साथ संबंध बना सकती है? इस तरह के मामले अभी तक देखने में नहीं आए हैं। हालाँकि जेल मैनुअल किस तरह से तय होगा, वो राज्य की ज़िम्मेदारी होती है। यानी कि कोई भी राज्य सरकार ये तय करती है कि उसके स्टेट में जो जेल है, उसमें कैदियों को किस तरह के जेल मैनुअल के बनाकर रखा जाना चाहिए, किस तरह के उनके पास अधिकार होने चाहिए। तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह की चीज़ें होती हैं। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन जेल रिफ़ॉर्म कमेटी जो होती है, वो अलग-अलग राज्यों में किस तरह से कैदियों के रिफ़ॉर्म्स के लिए काम किया जा सकता है, ताकि वो सोसाइटी में एक बेहतर नागरिक के तौर पर अगर बाहर निकलते हैं, तो बेहतर नागरिक के तौर पर निकलें। इसको लेकर लगातार काम होता रहा है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि कानून में क्या इस तरह का कोई प्रोविज़न है, जिसमें किसी जेल में बंद कैदी को अपनी वंश वृद्धि को बढ़ाने का अधिकार दिया गया हो। तो इसका जो जवाब है वो है कानून में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है।
तो स्टेट जो है उनके पास चूँकि पावर होती है जेल मैनुअल बनाने की, जेल किस तरह से चलेंगी उसको लेकर गाइडलाइंस बनाने की, और समय समय पर जो कोर्ट हैं वो अपना फैसला इस तरह के मामलों में देती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट हालांकि अपने एक फैसले में साफ कर चुका है कि वंश वृद्धि के लिए पैरोल या फरलो दी जा सकती है। तो कई इस तरह के मामलों में जिसमें हाई कोर्ट में पैरोल मांगी जा रही होती है, जो उम्र कैद की सज़ा पाए हुए लोग हैं उनको इस आधार पर कई बार संतान उत्पत्ति के लिए, और कई बार जैसे आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इस आधार पर आपको पैरोल या फिर फरलो मिल जाती है। लेकिन अब इस मामले में हरियाणा सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। तो हरियाणा सरकार एक तो जो पुराने निर्देश थे हाई कोर्ट के उनको कितना उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और रिफॉर्म्स कमेटी की जो बात की गई थी वो कितनी इम्प्लीमेंट हुई, और आगे अगर इसी तरह की और मामले आते हैं तो उस पर सरकार का अपना क्या रुख है, वो इस याचिका पर जो अगली सुनवाई होगी उसमें ये तय होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी कैदियों के पास इस तरह के कोई अधिकार नहीं है जिसमें वो अपनी वंश वृद्धि को लेकर कोर्ट से कोई अधिकार मांग सके। हालांकि जो उनके पार्टनर हैं वो ऐसी याचिकाएं लगाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।